Welcome back everyone in economic classes on your platform The Insight of Economics. Today we discuss the source of collection of data. Okay, it is two type source of data. Two type. Okay, one is primary, second is secondary. Primary data is that collect data for statistic purpose by direct or direct from source of origin through university cache. Secondary type of source of collection of data, it is collect from already published data by government or private institution. Okay, like NSS per capita income, CDP data, or employment data of National Family Health Survey data. These are published by government. Then we can use these publications for other statistical study purpose. Okay, now we do detailed study of primary and secondary source of collection of data. Okay, first is primary source of collection of data. It is that collect with help of investigator or field work. ओके, की सहायता से ये कलेक्ट किया जाता है. ओके, और जिसको स्टैटिस्टिकल सर्वे जिस पर या जिस पर्पज से होती है उसके लिए इसको कलेक्ट. नाउ कैन सी primary source of data implies collection of data from source of origin. Okay, प्राइमरी जो डाटा है, प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज सोर्स ऑफ ओरिजिन से उसे कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, और इट ऑफर यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी. आप अपनी स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए इस तरह का पहली बार जो कलेक्ट करते हैं ना डाटा, वो क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. नाउ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. ओके, जो ऑलरेडी पब्लिश है ना, वही बात होगी. कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी हैपन.
जो ऑलरेडी जो डाटा का कलेक्शन हो चुका है उसी का एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा हम यूज करते हैं किसमें, स्टेटिस्टिकल सर्वे। नाउ वी सी बेसिक बेसिक difference between primary and secondary source of data. Okay, देखो, first we can see primary and is collect for statistical study। ठीक है, इसके लिए in primary source it collect from its source, sorry, its source of origin। Okay, origin, and collect its first time for your statistical study। It is primary data। ठीक है, and secondary data for statistical study is it's collect from published data, while we can see in primary source of data is platform source of origin, or it's collect first time for particular statistical study। ओके, जबकि सेकेंडरी डाटा में जो डाटा है एक पर्टिकुलर स्टैटिकल स्टडी के लिए ऑलरेडी जो पब्लिश है, जो डाटा है ऑलरेडी जो पब्लिश जो डाटा है वहाँ से उसको कलेक्ट किया जाता है। नाउ वी कैन सी इन डिटेल primary and secondary data significance। As we can see, same thing here। First, if we are collecting data from its source of origin, यदि हम उसको इसके उद्गम से कलेक्ट करते हैं फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार, it is that data is primary data। ओके, प्राइमरी डाटा वह डाटा है जिसको पहली बार और उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से किसी स्टैटिकल स्टडी के पर्पज से हम कलेक्ट कर पाते हैं। नाउ सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी डाटा को अपन देखते हैं जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी कलेक्ट बाय समवन एल्स, किसी के द्वारा ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, और इसी डाटा को अपन यूज करते हैं अपने स्टैटिकल स्टडी के पर्पज से। ओके, नाउ वी सी प्रिंसिपल difference between both source of data on basis of this principle, on basis of this principle। First is direct, it means which source of data is collect direct or not direct। Okay,
सेकेंड इज ओरिजिनलिटी। इसका मतलब कि कौन सा डाटा ओरिजिनल है। ओके, ओरिजिनल इन द सेंस विच सोर्स कलेक्ट फर्स्ट टाइम। ओके, थर्ड इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे तो डिफरेंट है। फोर्थ इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन किसकी ज़्यादा हो सकती है? सबसे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कलेक्शन किसकी होगी? डायरेक्ट की, और टाइम कंज्यूमिंग भी है। ओके, क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने को टाइम भी चाहिए, टाइम और इन्वेस्टिगेटर की भी ज़रूरत होती है ना। नाउ अपन देखते हैं प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल इज डायरेक्ट। दिस डाटा कलेक्ट इज डायरेक्ट प्राइमरी, जबकि सेकेंड डाटा नॉट कलेक्ट एज ए डायरेक्ट, बिकॉज secondary data collect from already happened study। ओके, क्लियर कि जो प्राइमरी डाटा है वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है, जबकि सेकेंडरी डाटा नहीं किया जाता। तो इसी आधार पर ऑन बेसिस ऑफ study of primary data we can see originality of data in primary data। ठीक है, तो इसी तरह जो प्राइमरी डाटा में ओरिजिनलिटी रहती है, क्योंकि इसे सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है। फिर थर्ड प्रिंसिपल ऑफ बेसिक डिफरेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, इट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में प्राइमरी डाटा का देखते हैं कि ऑलवेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, यह जो प्राइमरी जो डाटा कलेक्ट होगा वो स्पेसिफिक स्टेटिस्टिकल स्टडी के लिए फर्स्ट टाइम कलेक्ट। ओके, जैसे कि अपन एक लास्ट स्लाइड में देखते आ रहे हैं ना, जब ये डाटा पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, तब ये प्राइमरी रहेगा। ओके, अगर यदि हम इस प्राइमरी डाटा का यूज नेक्स्ट या अदर स्टडी पर्पस के लिए करें, तो सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि जिसका उस डाटा का मेन जो पर्पस था वो प्राइमरी डाटा के रूप में फुलफिल हो चुका है ना। इस प्राइमरी डाटा का जब अपन अदर स्टडी के लिए जो यूज करेंगे तो वो क्या होगी? सेकेंडरी डाटा। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन सॉरी सेकेंड secondary data have already been collected for some other purpose। ठीक है, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है उससे अदर पर्पज के लिए अपन सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी डाटा में अपन नेक्स्ट देखते हैं these data therefore do not need to any adjustment, because प्राइमरी डाटा जिस पर्पज़ के लिए अपन ने कलेक्ट किया है या कलेक्ट करना है वो हम उसी को ध्यान में रखते हुए उस डाटा को कलेक्ट करते हैं। इसलिए इसको जो प्राइमरी डाटा का हुआ है इसमें कोई एडजस्टमेंट और करेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जबकि जो ऑलरेडी पब्लिश डाटा है उसका अपन सेकेंडरी डाटा में जब यूज करते हैं तो जब रिसर्चर है या जिसको स्टैटिकल स्टडी करनी है वह उस प्राइमरी डाटा को अपनी स्टडी या ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करता है। तो अपन कह सकते हैं इसमें
एडजस्टमेंट नहीं होता है, नो एनी एडजस्टमेंट, और यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, जो प्राइमरी डाटा है इज मोर एक्सपेंसिव rather than second data because primary data collect through investigator from direct or source of origin, इसलिए it is more timely consuming and or costlier while secondary data is much less expensive, ठीक है। अब एक sacrist has rightly point out the distinction between primary and secondary data is far of the degree. Data which are primary in the hands of one party may be secondary in the hands of other. यदि आपके जिसने कलेक्ट किया है उसके हाथ में वो डाटा है तो वो प्राइमरी होगा, और उसी के साथ में वो डाटा अगर किसी अदर हाथ में भी है तो वो सेकेंडरी होगा। एक इस लाइन को एज ए कंक्लूजन अब हम कह सकते हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम फॉर स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल सॉरी जो आपने फर्स्ट टाइम फॉर स्पेसिफिकल स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए जो डाटा क्रिएट किया है फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, वह जो डाटा है वो ऑफिशियली बात है कि आपके पास ही होगा, तो आप वह वन पार्टी है तो वो और आपके हाथ में वो डाटा है तो क्या आता है, वो डाटा है प्राइमरी डाटा, ठीक है, जो सेक्रेस्ट कह रहा है इफ मे बी, है ना, यदि वही डाटा हैंड्स ऑफ अदर यानी अन्य के हाथ में होगा तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। और हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी जो डाटा है वह ऑलरेडी जो पब्लिश डाटा है वहीं से या वहीं से वहीं सी डाटा पब्लिश जो डाटा है उसका यूज होता है, ठीक है। जो प्राइमरी डाटा जो पब्लिश हो चुका उसका यूज अगर अदर स्टडी के लिए कोई करता है तो वो क्या होगा, सेकेंडरी डाटा, ठीक है, वो है ये नोट, ठीक है, जो हमें बताता है कि यदि अपन ने कोई डाटा कलेक्ट, इफ वी कलेक्ट डाटा फॉर स्टडी एज ए प्राइमरी, ठीक है, यदि वह डाटा अपन प्राइमरी स्टडी के लिए यूज, ठीक है, यदि यह डाटा नॉट यूज इन आवर स्टडी तो वह डाटा प्राइमरी डाटा नहीं होगा, ओके। If you are getting data from somebody else who collect it from its origin, ठीक है, आप जो पहली बार जो कलेक्ट फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन बट did not use it for his for study, लेकिन उसने इस डाटा को अपनी स्टडी के अंदर नहीं लिया है तो वह डाटा प्राइमरी डाटा नहीं होगा, ओके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।